दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानिए अयोध्या में घूमने की जगह कौन कौन सी है और अयोध्या में राम मंदिर के अलावा कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं और अयोध्या कैसे पहुंचे, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आज। दोस्तों इस समय भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय जगह अयोध्या है। ये वही अयोध्या है जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और अब सैकड़ों सालों बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ऐसे में आपका भी अयोध्या घूमने का मन कर रहा होगा, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे कि अयोध्या कैसे आना है, कौन से होटल या धर्मशाला में रुकना चाहिए, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है और आप अयोध्या में एक दिन में कौन कौन से प्रमुख मंदिरों में घूम सकते हैं, प्रति व्यक्ति कितना खर्चा आएगा और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि राम मंदिर में कितनी बार आरती होती है और आप कब भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अयोध्या मां सरयू नदी के तट पर बसी हुई है। सरयू नदी का उल्लेख प्राचीन महाकाव्य रामायण में मिलता है। ये नदी इतनी पवित्र मानी जाती है कि इसमें स्नान करने से जाने अनजाने में हुए सभी पाप धुल जाते हैं। जो भी श्रद्धालु अयोध्या में आते हैं वो यहाँ सबसे पहले स्नान करते हैं, बाद में मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं, जिसमें गुप्त द्वारा घाट, केकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट और जानकी घाट जैसे विशेष घाट मौजूद हैं, जहां आप एक दिन में बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राम की पेड़ी के बारे में। ये वही स्थान है जहां दीपावली में भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। राम की पेड़ी को बहुत ही खूबसूरती से बनाया और बसाया गया है। पास ही में खूबसूरत गार्डन है जहां आप आराम से बैठकर सुकून के पल बिता सकते हैं। यहाँ पर घूमने में आपको बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी। यहाँ का प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसे भगवान श्री राम के बड़े बेटे कुश के द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद पुल पार करके 100 मीटर की दूरी पर हम लता मंगेशकर चौक में पहुंचेंगे, जहां पर 40 फीट की विशाल वीणा स्थापित है। ये अयोध्या का मुख्य चौक है। यहाँ से हम जाएंगे 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हनुमानगढ़ी पर, जिसके लिए आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। 10 रुपए का किराया देकर आप हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे। हनुमान जी को अयोध्या का रक्षक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। इसे अयोध्या का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ आसपास अयोध्या के सभी मुख्य स्थल बने हुए हैं। यहाँ पर बहुत सी प्रसाद और फूलों वाली दुकानें भी मौजूद हैं। जब प्रभु श्री राम अपनी जीवन लीला का समापन करके बैकुंठ की ओर जा रहे थे, तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या की रक्षा का आदेश दिया था। तब से ही हनुमान जी अयोध्या की रक्षा में लगे हुए हैं। मंदिर में हनुमान जी माता अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है श्रीलंका दहन और रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद में जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे, तब से हनुमान जी इसी स्थान पर विराजमान हैं। इसीलिए इस स्थान को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ी के बिल्कुल सामने रामकोट मंदिर बना हुआ है। एक समय था जब ये अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर हुआ करता था। ये मंदिर राजद्वार मंदिर है। रामायण और रामचरितमानस में राजद्वार का जिक्र सैकड़ों बार आता है और यहीं से रामकोट क्षेत्र की शुरुआत होती है।
जब आप श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आधे रास्ते से ही हनुमानगढ़ी से 200 मीटर की दूरी पर दशरथ महल बना हुआ है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ ने इस महल की स्थापना त्रेता युग में की थी। महल के अंदर बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है, जहाँ प्रभु श्री राम सहित पूरा परिवार विराजमान है। इस मंदिर की शैली बहुत ही खूबसूरत है। ये महल सुंदर चित्रों और कलाकृतियों के साथ सजाया गया है। दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम ने अपना बचपन बिताया था। दशरथ महल के दर्शन करने के बाद आप कनक भवन जाएंगे, जहां भगवान राम और माता सीता के दर्शन करने के लिए इसके खुलने का निश्चित समय है। सुबह 8 बजे मंदिर खुलता है और फिर 12 बजे बंद कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद शाम को 4:30 बजे फिर से महल खुलता है और रात के 9 बजे इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। यह महल बड़ा ही खूबसूरत है, जिसमें माता सीता और भगवान श्री राम रहते थे। अब इसके बाद हम चलेंगे राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। इस मंदिर के खुलने और बंद होने का निश्चित समय है, जहां सुबह 7 बजे मंदिर खुलता है और फिर 11:30 बजे बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद दोपहर 2 बजे फिर से मंदिर खोला जाता है और शाम को 7 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है। इसके साथ ही मंदिर में जागरण और श्रृंगार आरती का समय 6:30 रखा गया है। इस आरती में शामिल होने के लिए एक दिन पहले बुकिंग करवानी होगी, और इसी तरह संध्या आरती का समय शाम 7 बजे का रखा गया है। इसकी बुकिंग दर्शन के दिन ही की जा सकती है। राम जन्मभूमि का ये भव्य मंदिर अभी पूरी तरह से बनकर नहीं तैयार हुआ, लेकिन इसमें प्राण प्रतिष्ठान हो गया है और प्रभु श्री राम का ये मंदिर दर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है, जहां प्रभु के आगमन से पूरी अयोध्या स्वर्ग की प्रतीत होती है। हम तो यही कहेंगे, आपको अयोध्या जी के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। पर दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें कि जब आप मंदिर जाएं तो आप मोबाइल, घड़ी, पर्स, बैग कुछ भी सामान नहीं ले जा सकते। आप अपने साथ सिर्फ अपने पैसे और आईडी कार्ड ही ले जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सामान रखने के लिए लॉकर फैसिलिटी मिल सकती है, जहाँ फ्री में अपना सामान जमा करा सकते हैं। सारा सामान जमा करवाने के बाद लाइन में लगकर आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे और रामलला के दर्शन हो जाएंगे। वैसे तो अयोध्या पहुंचने के लिए कई सारी नई ट्रेनें चलाई गई हैं, जो सस्ती भी हैं और आरामदायक भी हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो प्लेन से भी यहाँ पहुंच सकते हैं। हर जगह से आपको ई रिक्शा और बाकी ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल जाएगी, जो आराम से आपको राम मंदिर पहुंचा देगी। अब बात करते हैं आपको होटल या धर्मशाला कहां पर लेनी चाहिए। वैसे तो पूरे अयोध्या में बहुत सारे धर्मशाला और होटल बने हुए हैं, लेकिन अयोध्या जंक्शन के सामने से जो रोड जाती है, यहाँ पर आपको अच्छे और बजट में होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर नॉन एसी रूम 600 से स्टार्ट होते हैं, वहीं एसी रूम 900 से स्टार्ट हो जाते हैं। और भोजन की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कनक भवन के पास में बनी कनक रसोई में आप स्वादिष्ट भोजन मात्र 90 से 150 रुपए में कर सकते हैं। और अगर आप फ्री में भोजन करना चाहते हैं तो राम मंदिर के पास में ही अमावा राम मंदिर बना हुआ है। यहाँ बनी रसोई में आप निःशुल्क प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ऑल टोटल अगर कहा जाए, आप अगर सुबह आते हैं और दर्शन करके शाम को अपने घर के लिए लौट जाते हैं तो 1000 से 1500 रुपए प्रति व्यक्ति आराम से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और आप अगर एक दिन रुकना चाहते हैं तो करीब 2000 रुपए के बीच में खर्च आएगा। उम्मीद आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। बाकी आप कब मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।